हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड्स ऑफ ट्रेड। एंड आज का जो टॉपिक है ना वो है किसी भी जोन्स पर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं। जब भी हम कोई ट्रेड प्लॉट करते हैं ना मार्केट में, तो हमें ये एफआईसी थ्योरी हेल्प करती है, जिससे हम मार्केट में ये पता कर सकते हैं कि हम जिस भी जोन पर ट्रेड करते हो, चाहे आप वो एफवीजीज पे ट्रेड करते हो, इम्बैलेंसेस पे ट्रेड करते हो, हमारी थ्योरी के हिसाब से आप की लेवल पीओआई पर ट्रेड करते हो, या फिर आप ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करते हो, आप किसी भी थ्योरी से मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो उसे उस जोन का मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए हम एफआईसी थ्योरी का हेल्प लेते हैं। एंड ये एफआईसी थ्योरी एक्चुअल में है क्या और ये वर्क कैसे करती है, आज मैं उसी टॉपिक को आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सो एफआईसी थ्योरी के 3 मेन स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। एफआईसी थ्योरी को हम डिनोट करते हैं फ्रेश जोन विथ नो टेस्टिंग से। फ्रेश जोन विथ नो टेस्टिंग का मतलब होता है जो भी जोन हम मार्केट में डिफाइन करते हैं वो पहले से टेस्ट ना हुए हो, मीन्स वहाँ के बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड ना हुए हो, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए होंगे ना, तो वो फ्रेश जोन्स रहेंगे ही नहीं, ठीक है। देन हम उसे दूसरे पॉइंट से डिनोट करते हैं, दैट इज इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब होता है कि मार्केट में ऑलरेडी ये इंडिकेट करता है। इम्बैलेंसेस मैं पहले आपको समझा देता हूँ, इम्बैलेंसेस एक्चुअली होते क्या है। इम्बैलेंस होते हैं मार्केट में वो बाय और सेल लिमिट के बीच के गैप्स को, ठीक है, बाय लिमिट के गैप्स को इस तरीके से मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करते हुए चलता है मार्केट में। एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द फर्स्ट कैंडल लो हाई एंड द थर्ड कैंडल लो इज योर इम्बैलेंस। तो मार्केट में इस तरह इम्बैलेंस को देखा जाता है, ठीक है, जो कि ये डिनोट करता है कि मार्केट में अभी जो बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं उन पर कोई सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए पड़े हैं। सो मार्केट वापस से उन सेल ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए और बाय लिमिट ऑर्डर्स को उठाने के लिए वापस से मार्केट उस इम्बैलेंस को फिल करने आएगा। एंड जो थर्ड और सबसे मेन चीज़ होता है ना, वो होता है क्लीन बेस। क्लियर बेस होना चाहिए, मीन्स उस बेस पर किसी भी टाइप का एक्यूमुलेशन या मैनिपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ होना चाहिए। सो ये 3 एफआईसी के स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनसे हम मार्केट में जोन्स डिफाइन करते हैं, जहाँ से हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसे समझाता हूँ कि ये एफआईसी थ्योरी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। लेट्स सपोज मार्केट में एक हायर हाई हायर लो पैटर्न का क्रिएशन किया हुआ है एंड मार्केट एक शॉर्ट पुल बैक लेकर के इस जोन पर आया हुआ है। अगर एफआईसी थ्योरी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मार्केट में इम्बैलेंसेस प्रेजेंट है और ये जोन जो है वो फ्रेश है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ रहता है, देन मार्केट में यहाँ से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलती है और हमारा जो ट्रेड होता है वो हमें अपने टेक प्रॉफिट तक ईजिली पहुंचा देता है। पर व्हाट इफ अगर यहाँ पर ऑलरेडी इम्बैलेंसेस जो है वो कि प्रेजेंट ना हुए हो और ये बाय लिमिट ऑर्डर्स ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो गए हो बस सिंगल कैंडल रैली के साथ में, एंड देन मार्केट इसे फुलफिल करने के लिए धीरे धीरे आती है, तो ये जोन जो होता है ना वो मिटिगेटेड जोन होता है, ये ऑलरेडी फुलफिल कर चुके होते हैं एंड ये वीक हो जाता है। और इस तरीके के जोन्स जो होते हैं ना वो हमारा एसएल हिट करते हैं, ना कि हमें टेक प्रॉफिट देते हैं। सो हमें इससे बचने के लिए एफआईसी थ्योरी का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें जोन्स क्लियर डायरेक्शन के साथ प्रोवाइड करने के लिए इसे मार्केट में यूज़ करना चाहिए। सो चलिए मैं आपको एक क्विक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक, सो चलिए मैं आपको एक क्विक रिव्यू बताता हूँ कि एफआईसी थ्योरी एक्चुअल में काम क्या करती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक हायर हाई हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है, जो कि वैलिड है। अनवैलिड कैसे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर 2 माराबूजो कैंडल के साथ सीटीएस किया हुआ है। सीटीएस से हमारा कहने का मतलब है कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ का पैटर्न होता है सीटीएस, जिसे हम डिनोट करते हैं, आप बीओएस से भी इसे डिनोट करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे सीटीएस किया हुआ है और सीटीएस के बाद हमें क्या निकल कर आता है, हमारे लिए की लेवल निकल कर आता है, ठीक है, जहाँ पर हम वेट करते हैं कि मार्केट पुल बैक करेगा तो हम एक ट्रेड प्लॉट करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एफआईसी थ्योरी को प्लॉट करते हो तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में इम्बैलेंसेस भी प्रेजेंट है। एज्यूम करिए कि आप यहाँ पर मार्केट में आए हुए हो, ठीक है, इस जगह पर नहीं आए हुए हो, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, बेस भी क्लीन दिख रहा है, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी आपको हायर है हायर लो पैटर्न दिख रहा है, मार्केट ने सीटीएस भी किया हुआ है, एक वैलिड सीटीएस है, ठीक है, वैलिड सीटीएस के साथ आपको एक वैलिड पुल बैक मिला हुआ है। एंड देन मार्केट ने क्या करता है, यहाँ पर एक पुल बैक बनाता है। पुल बैक कहाँ तक बनाता है, अपने की लेवल तक, एंड की लेवल पे मार्केट ऑलरेडी आया हुआ है। एंड देन यहाँ पर आप एंट्री प्लान करते हो, ठीक है, और 1:2 या 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको मार्केट में इजीली टेक प्रॉफिट मिलती है, ठीक है।
ठीक है? तो ये एफआईसी स्टैंडर्ड के साथ में हमने क्या देखा? हमने देखा ज़ोन फ्रेश था विथ नो टेस्टिंग, पहले बिल्कुल टेस्ट नहीं हुआ है ये ज़ोन, एंड हैविंग इम्बैलेंसेस, मार्केट में इम्बैलेंसेस प्रेज़ेंट थे, जहाँ पे इम्बैलेंसेस आपको इस जगह पर दिखेंगे। यहाँ इम्बैलेंस है, ठीक है ना? यहाँ पे भी इम्बैलेंसेस है, ठीक है? इस जगह पे इम्बैलेंसेस प्रेजेंट है, ओके, एंड मार्केट में इम्बैलेंसेस भी प्रेजेंट है, और जो बेस हमारा है वो क्लीन बेस है। मार्केट ने यहाँ पर कोई भी एक्यूमुलेशन या मैनिपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं बनाया हुआ है। सो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जोन फ्रेश निकल कर आता है, जहाँ से हमारा टेक प्रॉफिट हो जाता है। पर व्हाट इफ अगर हम मार्केट में यहाँ कहीं आए हो, ठीक है, मार्केट में यहाँ कहीं आए हो और मार्केट में हम देखते हैं कि हमने की जोन तो बना के रखा है, मार्केट में फ्रेश जोन बना हुआ है, एंड यहाँ पर हम आने के बाद में यहाँ देखते हैं कि यार 12 भुजा कैंडल बना हुआ है, एंड देन हम हमें एक अच्छा डायरेक्शन मिल रहा है, की पॉइंट पे मार्केट अप ट्रेंड में है, और हम यहाँ पर अपनी एंट्री को प्लेस करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना, ये टेक प्रॉफिट अब तक का रखते हैं, और यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में ये वीक जोन पहले ही हो जाता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ के बाय इम्बैलेंसेस को फिल कर चुकी है, जितने भी बाय ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और फिर हमारा मार्केट में एसेलेट हो जाता है। सो किसी भी जोन पर ट्रेड करने से पहले अगर आप एफआईसी थ्योरी का इस्तेमाल करते हो तो आपको क्लीन बेस, फ्रेश जोन और इम्बैलेंसेस के साथ एक अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अगर यही बात करें हम गोल्ड में 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको हम दिखाता हूँ, रिसेंट ट्रेड का ही मेरा एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। मार्केट में यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ था, ठीक है, एंड दिस इज वॉज आवर क्लीन बेस एरिया, ठीक है, सॉरी हायर हाई हायर नहीं है, ये सिंगल वेव है, ठीक है, सिंगल वेव है जिसे हम आई शेप बाइंग कहते हैं, एंड वी शेप बाइंग बोलते हैं जब मार्केट इस तरीके का पैटर्न क्रिएट करता है, ठीक है, एंड दिस इज एन आई शेप जहाँ पर कोई भी पुल बैक नहीं होता है, ठीक है। तो एज पर आवर स्टैंडर्ड्स जब हमारे पास आई वेव होते हैं तो हमारे लिए पीओआई जोन निकल कर आता है, ठीक है। अब पीआई जोन के पास हम अगर एफआईसी स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं तो एफआईसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें बहुत सारे इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जोन जो है हमारा बिल्कुल भी टेस्ट नहीं हुआ पड़ा है, एंड जो क्लीन है, जो बेस है वो क्लीन है, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता है कि ये एक फ्रेश आई शेप मार्केट है, ठीक है। तो इस जगह पर हम यहाँ पर अपनी एंट्री को ईजिली प्लॉट कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट जो रख सकते हैं ना, वो रिसेंट जोन जो भी होता है सेलिंग लेवल का वहाँ पर रख सकते हैं, और 1:3 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ मार्केट में अपना ट्रेड को बना सकते हैं, ठीक है। तो एफआईसी स्टैंडर्ड के हिसाब से मार्केट में ट्रेड प्लॉट्स करना बहुत ही ईजी हो जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं इंडियन मार्केट का भी एक एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ कि एफआईसी थ्योरी इंडियन मार्केट में भी वर्क करती है, ना कि सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में मैंने एक जोन डिफाइन किया जिसे हायर हाई हायर लो 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये निफ्टी का चार्ट है। सो यहाँ पर मेरे लिए एक एज पर आवर स्टैंडर्ड यहाँ पर एक की लेवल निकल कर आता है, ठीक है ना। दिस इज आर की लेवल ऑफ बाइंग ऑफ 15 मिनट चार्ट, एंड दिस इज आर पीओआई, ठीक है, दिस इज आर पीओआई सर बाई पी वाई 15 मिनट चार्ट। और मार्केट में क्या होता है, रिसेंट पुल बैक आता है। सो एफआईसी थ्योरी के थ्रू ये दोनों जोन फ्रेश है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी मतलब टेस्टिंग पहले से नहीं हुई पड़ी है, एंड मार्केट में यहाँ पर बाय लिमिट ऑर्डर्स ऑलरेडी पेंडिंग है मार्केट में। सो मार्केट में जब भी ऐसे जोन्स क्रिएट होता है तो एफआईसी थ्रू के थ्रू हम देख सकते हैं कि मार्केट में इम्बैलेंसेस भी प्रेजेंट है। मार्केट जब पुल बैक लेती है तो हम यहाँ पर इस जोन पर, चूँकि ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल अनमिटिगेटेड है, पहले से कोई भी ऑर्डर्स यहाँ से प्लॉट नहीं हुए पड़े हैं, तो हम यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रेड प्लॉट कर सकते हैं 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। और जो रिसेंट सेलिंग वेव चालू हुई है उसको एनालाइज करते हुए हम अपने टेक प्रॉफिट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं 1:3 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में, जो मार्केट में ईजिली हमें मिल सकती है, ठीक है। सो एफआईसी स्टैंडर्ड्स किसी भी जोन पर ट्रेड लगाने से पहले देखना क्यों कंपलसरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड की लेवल पे भी आप यही चीज़ देख सकते हैं कि बाइंग मार्केट में जो पीओआई से बाइंग आई हुई थी वो यहाँ से आई हुई थी, एंड की लेवल से भी हमें दोबारा से ट्रेड प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि की लेवल अभी भी अनमिटिगेटेड पार्ट है। और यहाँ पर एक अच्छे से मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ में हम यहाँ पर ट्रेड को प्लॉट कर सकते हैं। जोन्स के नीचे कैसे रहेगा 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में भी एफआईसी थ्योरी का इस्तेमाल करके जोन से डिफाइन ज़रूर कर सकते हैं।
देखिए, मैं एक शॉर्ट आपको फिर से क्विक ब्रीफ दे देता हूँ। एफआईसी थ्योरी कहती क्या है? एफआईसी थ्योरी का मतलब होता है कि जो भी हम ट्रेंड डिफाइन करते हैं मार्केट में, हायर हाई हो चाहे लोअर लो हो, ठीक है? लोअर लो हो, ठीक है ना? वहाँ पर जो भी की लेवल पॉइंट हमारे पास होता है, आप इसे ऑर्डर ब्लॉक से डिनोट कर सकते हैं, आप इसे बाइंग बेस से डिनोट कर सकते हैं, आप इसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस किसी भी बेस जिससे भी आप ट्रेड कर रहे हो, ये एफआईसी थ्योरी सब में वर्क करेगी। एंड आप इसे इस तरीके से डिनोट करेंगे, बाय साइड एंड सेल साइड, ठीक है? ये सेल साइड का की लेवल रहेगा एंड देन ये बाय साइड का की लेवल रहेगा, ठीक है ना? अब एफआईसी थ्योरी कहती क्या है कि हमें किसी भी ट्रेड को प्लॉट करने से पहले किसी भी ज़ोन में हमें 3 चीज़ देखना कंपल्सरी है। बेस जो है वो क्लीन होना चाहिए, कोई भी इसके पहले एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन वाला फेज़ नहीं रहना चाहिए। देन दूसरा इम्बैलेंसेस प्रेज़ेंट होने चाहिए। इस जो वेव जो पुलबैक वेव जो पुल वे आया हुआ है इसमें इम्बैलेंसेस प्रेज़ेंट होने चाहिए और ये जो ज़ोन है ना वो पहले से प्ले नहीं हुए रहने चाहिए, ठीक है? ताकि आप यहाँ पर ट्रेड प्लॉट कर सको और आपको एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपका टारगेट मिल सके, ठीक है ना? तो ये स्टैंडर्ड्स आप अपने ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हो एंड आप कमेंट करके बताना कि ये एफआईसी थ्योरी आपको कैसा लगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दिस इज कृष्णा, वर्ल्ड्स ऑफ ट्रेड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।